भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रखी 3 मांगे। डॉक्टर अंजनी सिंह चौहान ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भोपाल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने डॉक्टर अंजनी सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार से गरीबी के आधार पर आरक्षण लागू करने, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने और UGC एक्ट 2026 को खत्म करना चाहिए। महासभा ने कहा कि मौजूदा नीतियां भेदभावपूर्ण हैं। मांगे नहीं माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अंजनी सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। उन्हें कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए जो वास्तव में आज युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, मध्यम वर्गीय परिवारों में चुनौती बन रही है। आरक्षण को लेकर हम जान रहे हैं, सर क्या मुद्दा है आरक्षण? एक्चुअली आप देख रहे हैं कि देश में जो आरक्षण अभी चल रहा है, तो आपने देखा कि 1990 में लागू हुआ और उसमें ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिला। SC/ST वर्ग के पास ऑलरेडी 15% रिजर्वेशन है। उसमें क्या है, सवर्ण के जो स्टूडेंट हैं, सवर्ण वर्ग है, उनके लिए कुछ भी अवसर नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है, जो स्कीम्स है, कि जितने भी छात्र हैं उनके लिए क्या है, एक समान अवसर मिले, एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो उसके लिए क्या है, जाति के आधार पे आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गरीब तो किसी वर्ग में भी हो सकता है। तो सवर्ण के हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार से, ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि जो आरक्षण है वो जाति आधार पे नहीं होकर के इकोनॉमिक बेस पे हो, आर्थिक आधार पे हो। इससे क्या होगा कि जितने भी छात्र हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और एक समानता दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी और उनको भी ये अधिकार मिलेगा। वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके भविष्य वगैरह हैं, तो वो गरीब है तो चाहे वो किसी वर्ग से, उनको भी ये अधिकार मिले। बस ये हमारा मुद्दा है आरक्षण के बेसिस पे। बड़ा मामला भी ST एक्ट को लेकर पहले एक कानून बना था, उस समय मानते थे कि सुनवाई नहीं होती थी, तो ये कानून की व्यवस्था के लिए। अब जमाना बदल गया, सोशल मीडिया जमाना है, हर आदमी एक्टिव है। क्या इस तरह कानून अब खत्म होना चाहिए? SC/ST एक्ट एक्चुअली क्या है, सरकार ये मंशा लेकर के आई है कि इससे भला होगा। SC/ST लोग का ये था कि ये सवर्ण वर्ग उनको प्रताड़ित करता है, उनको परेशान करता है और कुछ केसेस भी देखने को मिले हैं। उनका ये जो व्यवहार है या उनका जो आरोप है, ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि करोड़ों की जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या देश की, एक छिटे पुटे एक दो केस आते हैं, उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। और उसको लेकर के SC/ST एक्ट आया है, उसका बहुत सारा दुरुपयोग देखा गया है। एक तो यूपी का ऐसा केस है जिसमें कि उनको 20 साल की सजा हुई और 20 साल के बाद मालूम पड़ा कि वो दोष मुक्त है। पूरी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनका परिवार तबाह हो गया, उनके बच्चे कहीं के नहीं रहे। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इसी जो एक्ट आया है ना, वो एक तरफा है। उसमें क्या है, जो सवर्ण है, अगर दोष लगाया जाता है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं। पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में आपकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए इसका दुरुपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आप देखेंगे पूरे एनालिसिस इंडिया का, आप देख लें, डेटा देख लें, 70 से 80% जो केसेस हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं। इसलिए इसे समाप्त करने की बात की जा रही है और कोई दूसरा मकसद बिल्कुल नहीं है। एक दो केसेस जो होते हैं ना, उसको हम लोग जनरलाइज नहीं करें। वो हर वर्ग में ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं। ऐसा नहीं कि सवर्ण ही है, दूसरे कास्ट में भी हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, तो इसको हम लोग जनरलाइज नहीं करें। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग बहुत जल्दी ज़्यादा हो रहा है वो खत्म हो। भोपाल पहुंचे, आपने बड़ी सभा बैठक ली है, क्या रणनीति रहेगी अगली सरकार से, क्या मांग करेंगे? देखिए, एक और मुद्दा जो मैं बता रहा हूँ, वो UGC का जो नया नियम आया है, उसमें क्या है कि हायर एजुकेशन में SC/ST और OBC के लिए एक रूल्स आया है कि उनके साथ कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। बट इसका ये विपरीत, इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी छात्र वगैरह हैं, अलग अलग समाज से हैं, वो उद्वेलित हैं, सवर्ण परेशान है। और मैं बता रहा हूं कि OBC वर्ग के भी कुछ छात्र हैं, वो जो हम लोग के सपोर्ट में हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है, आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करें, भेदभाव को खत्म करने की बात करें, बट ये ऐसा रूल्स आया है, उससे ये जाति प्रथा और मजबूत हो रही है और हम लोग जाति में बंटते जा रहे हैं। अगर हम लोग जाति में बंटेंगे तो आप सोचिए समाज का क्या होगा। समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। और अगर समाज स्वस्थ नहीं होता है तो आपका राज्य नहीं स्वस्थ होगा और फिर आपका देश स्वस्थ नहीं होगा। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं तो सबको समान अवसर दें। मैं बता रहा हूं कि ये रूल्स जो आया है ना, बिना इसके भी कैंपस में इस तरह की व्यवस्था थी। सवाल निकल के भी आ रहा है, सरकार ने कुछ दिन पहले नारा दिया था, बटोगे तो कटेंगे, लेकिन सरकार ही बांटना चाह रही UGC के माध्यम। एक्चुअली सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार बांटना चाहती है। नियम लाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम किसी वर्ग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट क्या है, रूल्स बनाते समय जो फॉल्ट उसमें आता है, कुछ फ्लो रहता है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करें।
इस रूल से सवर्ण समाज ये सोच रहा है कि वो ठगा महसूस कर रहा है और सोच रहा है कि अगर हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। स्कूल कॉलेज से हमको निष्कासित किया जा सकता है, विश्वविद्यालय से, यहाँ तक कि प्रोग्राम से आपको डिवार्ड किया जा सकता है, आपको निष्कासित किया जा सकता है। लास्ट में आपकी आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है अगर गंभीर आरोप पाया जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये इसका दुरुपयोग हो सकता है। आपकी भविष्य खतरे में है, स्टूडेंट इसलिए परेशान है। सरकार बंटना नहीं चाहती है, लेकिन ये रूल्स का जो प्रभाव है ऑटोमेटिक ये समाज में ऐसा इसका जो दुष्प्रभाव होने वाला है, इससे लोग बटेंगे। इसलिए हम लोग सरकार की ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, हक साक्षर अभियान करना चाहते हैं। जितना भी संभव हो सकेगा इसको रोकने के लिए, इसको वापस करने के लिए हम लोग प्रयास बिल्कुल करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अंजलि सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस प्रकार कानून लाने से पहले संसदीय बैठक हो, समाज के लोगों से साथ मिलकर बात करी जाए, समाज में जो अध्यक्ष है, अन्य संगठन, उनसे मिलकर बात की जाए, फिर इस प्रकार के कानून लागू करना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और वास्तव में जिस प्रकार देश में अराजकता जो फैल रही है, आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर नजर आ रही है। आने वाले समय में चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखकर श्रवण समाज और सभी समाज को साधने का प्रयास सरकार करना चाहिए। जिस प्रकार अब आम जनता रोड पर आई, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता सरकार से नाराज भी नजर आ रही है। नमस्कार।